जी अस्सलाम वालेकुम। दूर कहीं समंदर किनारे एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था जिसमें एक बूढ़ा शख्स रहता था। वो शख्स हमेशा पुरसकून रहने वाला था। उसकी सारी ज़िंदगी समंदर का सफ़र करते ही गुजर गई। वो एक फ़िशरमैन था। एक दफ़ा एक लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था और छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा सोचता रहता था और परेशान होता रहता था कि मेरे साथ क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। इसी वजह से वो परेशान रहता था। मेरी ज़िंदगी के मसाइल कैसे ख़त्म होंगे, मुझे कैसे खुशी मिलेगी। वो हर वक्त इसी बात को सोचता रहता था। उसने उस बड़े आदमी से पूछा कि जब हमारे सामने इतने सारे मसाइल हों, मुश्किलात ने हमें घेरा हुआ हो, तो फिर हम कैसे पुरसकून रह सकते हैं। उस बड़े आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। मैं समंदर में सफ़र कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी कश्ती बहुत तेज़ी से मेरे सामने आ रही है। मैं बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गया कि कहीं ये मेरी कश्ती से टकरा ना जाए। जब वो थोड़ी सी करीब आई तो मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई इंसान नहीं है। मेरे पास उस वक्त सिर्फ दो ही रास्ते थे। या तो मैं उस इंसान पर भरोसा कर सकता जिसने अपनी कश्ती को बांधा नहीं, ऐसे ही खुला छोड़ दिया, या फिर मैं अपनी कश्ती का रुख दूसरी तरफ मोड़ लेता। मैं क्या करता उस वक्त? मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। सामने से आती हुई कश्ती को खुद से बचाने के लिए मैंने अपनी कश्ती का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया और साइड से गुज़र गया और पुरसकून तरीके से अपना सफ़र जारी रखा। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं वो उस सामने से आती हुई खाली कश्ती की तरह होती हैं, जो अचानक हमारे सामने आ जाती हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं होती और वो हमारे सुकून को बर्बाद कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। वो कोई चैलेंज हो सकता है, कोई लोगों की दुख देने वाली बातें हो सकती हैं, बिज़नेस में लॉस हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें बिल्कुल भी मतलब कोई आइडिया नहीं होता। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने उन बातों को लेकर परेशान होते रहना है या फिर उस सूरत हाल को एक्सेप्ट कर लेना है और हमेशा पुरसकून रहना है। उस लड़की को भी अब ये बात समझ आ गई थी कि असली खुशी है वो ये नहीं होती कि हमारे सारे मसाइल ख़त्म हो जाएं, क्योंकि परेशानियां तो ज़िंदगी में आती रहती हैं और हमारी खुशी का इन्हिसार इन सब परेशानियों पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि हम उन सब टेंशन्स को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।